शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम सब देशवासी जो हैं जिन्होंने हमको गौरवान्वित किया है उन सबको याद करें। उनमें से एक आप हैं और आपने जिस तरह से अपनी जो एक डिटर्मिनेशन दिखाई है, जो विल पावर दिखाई है, तमाम चैलेंजेस के बावजूद आपने जिस तरह से भारत को वो पोडियम फिनिश दिया था पेरिस पैरालंपिक्स में, उससे उस पर सबको गर्व है। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है वो किस तरह से रही है, कैसे जो देश के लिए जो कंट्रीब्यूट करने का जज्बा है वो आपके मन में कैसे आता है? नमस्ते मैम, हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको मैं बताऊं तो मैं आर्चरी में अभी 3 साल हुए मुझे आर्चरी में। जब से मैं आर्चरी में आई हूँ मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी। मीन्स आर्चरी ने मेरी लाइफ बदल दी पूरी। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे कि पहले कैसी थी मैं, अब कैसी हूँ। मैं पहले कोई जानता नहीं था, अब मुझे जानने वाले हैं सब। मैं भी किसी को देख के बाहर आई थी, आज मुझे देख के कोई बाहर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जी, और जिस तरह से हमने देखा कि आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है इतने कम उम्र में। इनफैक्ट अगर हम आपके अचीवमेंट्स की बात करें तो ना सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स बट ऑल्सो एशियन पैरा गेम्स में भी आपने जिस तरह से गोल्ड जीता और फिर वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैम्पियनशिप में भी आपने सिल्वर जीता। आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, जो कि आपकी जो कंडीशन रही थी पैदाइशी, आपको ये एक प्रॉब्लम रही है जिसको कहते हैं फोकोमेलिया। फोकोमेलिया के बारे में बताइए, बिकॉज यू आर दी ओनली एक्टिव आर्चर इन द वर्ल्ड who is without arms। कैसे आपने ये सोचा, क्योंकि आर्म्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आर्चरी की जब बात आती है, और तीर कमानी में अगर हाथ ना हो, आपके बाजू ना हो, ये अपने जहन में कैसे आया कि मैं आर्चरी करने वाली हूँ? इसके बारे में ज़रा बताइए। देखो, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे दोनों हाथ नहीं थे, बट मुझे कभी किसी ने अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, वो फैमिली हो या दोस्त, टीचर, स्कूल, मतलब किसी ने भी मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया। मेरे दोनों हाथ नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बताऊं आर्चरी की बात, तो आर्चरी में मैंने आर्चरी को नहीं चुना, बल्कि आर्चरी ने मुझे चुना। मैं सिर्फ देखने गई थी वहां पे, तो मुझे वहां देख के ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों बाजू मेरी नहीं है। वहां तो सब बच्चे, उनके दोनों हाथ थे, वो कर रहे थे। बट फिर सर ने बोला कि तुम कोशिश करो, हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने कोशिश की और मैंने किया अपने पैरों के साथ। में बचपन से ही अपने पैरों से ही काम करती थी, लिखना पढ़ना। तो आर्चरी भी मैंने पैर से स्टार्ट की। तो पहले पहले बहुत ही मुश्किलें आती थी, बट जब मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीखा, मेहनत की, तो बाद में सब आसान होने लगा। बिल्कुल, और आप इसको आसान लगने देती हैं, यू मेक इट लुक सो ईजी, बट आई नो दैट देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल्स बिहाइंड इट। बहुत कुछ जो है आपकी एक जर्नी रही है, काफ़ी संघर्ष भी रहा है, और किस तरह से इस तरह से बहुत आसान नहीं होता है कि सब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है हर इंसान पे। आप पर कभी ऐसा आपको लगा, कभी भी ऐसा जहन में आया कि जो मैं कर रही हूँ क्या मैं इसमें आगे जा पाऊंगी? कोशिश जैसे आपने कहा आप करती रही, लेकिन कभी भी जहन में आया कि ये मैं क्या मैं छोड़ दूं? कभी क्विट करने का ऐसा जहन में ख्याल आया आपके? नहीं, जब से मैंने आर्चरी में आई थी मुझे ये जहन नहीं आया कि मैं छोड़ दूंगी। मैंने मेहनत की। मीन्स मैं सोच रही थी कि मैं मेडल जीतूं। कैसे जीतूं वो नहीं पता था मुझे, बस मुझे मेडल जीतना था। तो जब से मैं अपने घर से आई थी तो मैं ये सोच रही थी मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक मैं एक मेडल ना जीतूंगी। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैं जब तक मेडल नहीं जीतूंगी तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी वापस।
और आपके घर वालों का रिस्पांस, फैमिली वालों का रिस्पांस, जो कि जब एक लड़की जब स्पोर्ट्स में जाती है, हमारे देश में आज भी ये हालत है, आपके जैसे आइकॉन्स उभर के आ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इनकरेज करती तमाम महिलाओं को, तमाम लड़कियों को, यंग लड़कियों को। लेकिन क्या कभी आपने फेस किया सोसाइटी की तरफ से, कभी आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोग आपको कम आंक रहे हैं या बोल रहे हैं कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, कि मैं क्या बताऊं इसमें, बट ऐसे जब मैं आई थी तो किसी ने कुछ बोला नहीं था। फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरा, और वो कहते थे तुम करो, होगा नहीं होगा वो भगवान जाने, पर तुम करो, अपनी पूरी कोशिश करो। मेरे दोस्तों का साथ भी बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यार रहा उनका भी। इन सबका ही मुझे बहुत प्यार रहा है, तो ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं नहीं करूं या कुछ और। तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं फील मुझे। क्योंकि आप चैंपियन रह चुकी हैं और आपने पोडियम फिनिश भी किया है अभी हाल ही में, सब लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से प्रिपेयर करती हैं, मेंटली कैसे प्रिपेयर करती हैं, अपने गेम के लिए कितना प्रिपेयर करते हैं, कितना टाइम गुजारती हैं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में हम मीन्स पूरा दिन ही ट्रेनिंग करते हैं। तो खेलने की बात करें तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पहले दिन मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, और जब मैं सिंगल में हारी थी थोड़ा सा बुरा लगा था, बट अगले दिन हमने मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत प्यारा मूवमेंट था हमारे लिए कि हमने अपने देश के लिए एक मेडल जीता। तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि, बट सभी बहुत खुश थे कि हमने एक मेडल जीता अपने आप देश के लिए। कंटिजेंट की जब बात हुई, पैरालंपिक कंटिजेंट की बात भी हुई प्रधानमंत्री से उस मीट में, आपसे कभी बात हुई है क्या? कैसा आपका इंटरेक्शन रहा है? जो कि सबसे उन्होंने कोशिश करी बात करने की, पहले जाने से पहले, जाने के बाद भी अगर आपका इंटरेक्शन रहा है तो क्या कुछ रहा है? क्या क्या कुछ वर्ड्स जो उन्होंने आपको कहे हैं वो आप शेयर कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात बोलते हैं, मुझे वो हमेशा याद रहती है, कोई हार के नहीं आता, कोई सीख के आता है, कोई जीत के आता है। तो ये बात मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगी है, तो ये हमेशा मैं याद करती हूँ कि कोई हार के, गेम में तो हार जीत होती रहती है, बट कोई हार के नहीं आता, कोई सीख के आता है, कोई जीत के आता है। आज पैरालंपिक्स की बात करें, भारत ने तो रिकॉर्ड तौर पर प्रदर्शन किया है इस बार। अगर आप ओलंपिक्स की पैरालंपिक्स की बात करें पिछले साल के, क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर और भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, और भी ज़्यादा जो कि यंगस्टर्स हैं इस कंट्री में, कि पैरालंपिक्स में जो है और भी आगे जाएं? आपको लगता है कि नए नए साधन जो है बनते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है पैरालंपिक्स के लिए? बिल्कुल आगे जा सकते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत पे डिपेंड है, जो ज्यादा मेहनत करे वो ज्यादा आगे जाएगा, जो कम मेहनत करेगा वो कम आगे जाएगा। तो मैं तो यही सबसे कहूंगी कि मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लिए मेडल जीते। आप जब पैरालंपिक्स से आई तो उसके बाद किस तरह से मेडल लेके जब आई तो काफ़ी मीडिया टेंशन रहा, हमने भी आपसे बात की थी, इंटरव्यू किया, और तमाम तरह के लोग आपके साथ सेल्फी, मैंने देखा था किस तरह से जब कंटिजेंट आया था और हम लोग साई सेंटर में सब लोग थे, सब लोगों को आपके साथ फोटोग्राफ क्लिक करवानी होती है, सब लोगों का मन था कि एक बार आपसे बात कर लें, लाइन लग जाती है, इतना मीडिया टेंशन। कैसा लगता है वो ज़िंदगी पहले जब आप खाली तैयारी करती थी और आज जब आप एक पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं? जब ये बताऊं बात, तो जब मैंने एशियन गेम्स में मेडल जीता था तब से मीन्स मेरे को अच्छा लगने, पहले मेरे को बहुत बोरिंग लगता था, मीन्स गुस्सा आता था। तो उसके बाद सब बोलने लगे कि ऐसा होता है जब मेडल जीतते हैं, तो ऐसा सब होता है, मीडिया आती है, फोटो खींचने के लिए आते हैं। तो तब से मुझे मीन्स अच्छा लगने लगा फिर कि हमने मेडल जीता है तो इसकी खुशी सबको हो, तो हमें भी उसकी खुशी होती है। आदत पड़ गई आपको मतलब? हाँ जी।
चलो ये तो अच्छी आदत है वैसे। लेकिन आज अगर हम बात करें देश में जिस तरह से स्पोर्टिंग आइकॉन्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है, पैरालंपिक्स की हमने बात करी, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, रिपब्लिक डे पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है भारत के प्रोग्रेस में, भारत के प्राइड में, भारत के को गौरव हासिल करने में। स्पोर्ट्स का आपको लगता है कितना इसमें योगदान है, खासकर महिलाएं जो स्पोर्ट्स रुख करती हैं और भारत के लिए मेडल्स लाती हैं, जीत कर लाती हैं, टाइटल्स जीतती हैं? महिलाएं तो बहुत ही आगे जाती है। मीन्स मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब कोई लड़की मेडल जीतती है, तो बहुत ही खुशी होती है मुझे कि देखो, लोग हमेशा लड़कियों को बाहर जाने देते नहीं है, अपनी फैमिली भी ज्यादा बाहर जाने नहीं देती है, बट मैं तो जो भी फैमिली बाहर जाने देती है, मेडल जीतती है, तो बहुत ही खुशी होती है, सबको ही बहुत खुशी होती है। गांव ज्यादा से ज्यादा गांव में ही किसी को बाहर जाने ही नहीं देते कि बाहर ये है, बाहर वो है, बहुत ताने मारते हैं। तो जब वही मेडल जीतते हैं तो वही जो लोग ताने मारते हैं वही लोग सलूट भी मारते हैं। जी बिल्कुल, और जवाब तो ज़रूर सबको मिलता ही है जब आप हमारी जो महिलाएं हैं इस तरह से प्रदर्शन करके आती हैं। और अगर आप हमें ये बताएं कि किस तरह से हमने एक कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक किए हैं भारतीय महिलाओं ने पूरे वर्ल्ड स्टेज पर जिस तरह से वो परफॉर्म करती आई हैं, लेकिन आपका अब अगला एम क्या है? आप ऑफ कोर्स निशाना लगाती हैं तीरंदाजी में, लेकिन आपका भी नेक्स्ट करियर गोल क्या है, नेक्स्ट टूर्नामेंट क्या है आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? मेरा गोल यही है कि मैं एबल में पार्टिसिपेशन करूं, वहां पे मेडल जीतूं मैं, तो मेरा गोल यही है। और दूसरे ओलंपिक के लिए मैं वहां पे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। तो दर्शकों बता देते हैं कि एबल माने जब जो लोगों के कोई नॉर्मल है, जी जिनके आर्म्स हैं, जैसे शीतल के आर्म्स नहीं है लेकिन जिनके साथ आर्म्स है उनके साथ वो कम्पीट करना चाहती हैं। ये जो जज्बा है शीतल का व्यूअर्स, वो जो इट्स कम्प्लीटली एक्स्ट्रॉर्डनरी। लेकिन इसको आप किस तरह से मतलब आप कैसे ये करेंगी? क्या कुछ तैयारियां आप कर रही हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसके लिए मीन्स पूरा दिन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाकी कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा एबल में खेलूं, मेरी हिम्मत बढ़े, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं मेडल जीतती हूँ एबल में। तो मैं ना मैम अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, तो मैं वही हूँ कि मैं अपने आप को कम नहीं समझती हूँ। मीन्स उनके साथ खेलना है मुझे। सब कहते हैं ना कि पैरा होते हैं, बट मैं अपने आप को पैरा नहीं समझती हूँ। जो एबल में खेल सकता है वो पैरा कभी नहीं होता है। वो मैं हूँ। मेरे को एबल में खेलना है, एबल में मेडल जीतना है, एबल में मुझे चैंपियन बनना है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, और आप इतने जिस कॉन्फिडेंस से आप ये कह रही हैं मुझे लगता है कि बहुत मोटिवेशनल है, और हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको हम एक्चुअली एबल में खेलते देखें और एबल में जीतते हुए भी देखें। बिफोर आई लेट यू गो, इस इंटरव्यू को हम रैप अप करने से पहले एक सवाल आपसे, इनफैक्ट हम चाहेंगे कि एक मैसेज जो आप देना चाहती हैं तमाम उन युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को जो देश के लिए किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहती हैं, देश को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एक छोटा सा संदेश देश के लिए। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो गेम में आई है वो गेम में आई खेले, और जो गेम में है वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, अपने देश के लिए मेडल जीते। और किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, और हम आपके जज्बे को और आपकी जिस तरह से आपने आज शेयर किया है ये मैसेज, और आपने भारत को जिस तरह से आपने यू मेड अस प्राउड, थैंक यू सो मच। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं, और वेरी ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर टूर्नामेंट शीतल, एंड वी होप दैट हम आपको जल्द से जल्द एबल में कम्पीट और जीतते हुए भी देख सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।